Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today we discuss the symmetry point group. So what is point group? A group is a collection of elements that are interrelated to one another according to certain rules. Group is a collection of elements that are interrelated to one another through certain rules. So as we know that a molecule can have a number of symmetry elements, so all these symmetry elements form a group that is called point group. Why it is called point group? Because all these symmetry elements present in a molecule intersect through a fixed point, and this point remain fixed through all symmetry operations. So therefore this group, which is formed by a combination of the symmetry elements present in a molecule, that is called a point group. So there are certain rules which all these symmetry elements obey, so therefore they are called as point group. These rules include: number one, any two members of a group combined and gives another member of the group. So if we have different symmetry elements for a molecule, if two symmetry elements, for example A and B, combines, then this combination gives another symmetry elements, that is C. That यानी हमारे पास जो मॉलिक्यूल में जितने भी सिमेट्री एलिमेंट्स होंगे, अगर वो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं तो फिर हम उसको पॉइंट ग्रुप कंसिडर करेंगे. फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल जो हमारा फेवरेट मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसमें से सिमेट्री एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एक E है, एक C2 along Z एक्सिस है, और एक सिग्मा XY है, और एक सिग्मा YZ है. तो all these symmetry elements form a group that is called point group. अब उसको point group कब कहेंगे? जब ये ग्रुप्स कुछ रूल्स को अगर फॉलो करते हैं, और वो रूल्स क्या है? उनमें से पहला ये है, इफ़ टू एलिमेंट्स कंबाइन इट गिव्स अनदर एलिमेंट C, यानी इफ A and B are the member of a group or symmetry elements, then C will also be a symmetry elements. तो हमने वन बाय वन ये हमने फिर इन पर अप्लाई करना है, इस पर देखना है कि इससे ये फॉलो करते हैं या नहीं करते. नंबर वन, रूल नंबर वन. नंबर टू, एन एलिमेंट कंबाइंस विद itself to form another element of the group. A combines with itself, and the product of this combination will be another symmetry elements. यानी फॉर एग्जांपल if C2Z combined with C2Z, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो भी इन्हीं में से कोई होगा. इस तरह अगर C2Z और सिग्मा XY को मल्टीप्लाई करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो भी इन चारों में से एक होगा. तो एक कंडीशन ही है. दूसरी कंडीशंस, एन एलिमेंट्स कंबाइंड विद itself and produces another element of the group. Number 3, there is an element which commutes with all symmetry elements. यानी इनमें से एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो हर एक के साथ कम्यूट कर जाता है. that is E identity. So EA will be equal to AE and is equal to A. तो हर एक के साथ ये कम्यूट कर जाता है, एंड दैट इज द E. ये कंडीशंस. थर्ड, these symmetry elements follow the law of association of multiplications, association law of multiplications. वो क्या है? AB then multiplied with C will be equal to A and BC. यानी पहले AB को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर C के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ये बराबर होगा अगर पहले BC को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो, और फिर A के साथ मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का रिजल्ट सेम होगा. अगर ये भी एक चौथी कंडीशन है. एंड नंबर फिफ्थ, फॉर एवरी सिमेट्री एलिमेंट्स देयर इज एन इनवर्स. अब अगर ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, सिमेट्री एलिमेंट्स और इसका इनवर्स, इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? वो आइडेंटिटी. यानी उस पर कोई सिमेट्री एलिमेंट्स मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. अब अगर किसी मॉलिक्यूल में जो सिमेट्री एलिमेंट्स पाए जाते हैं, अगर वो इन रूल्स को फॉलो करते हैं, तो फिर हम कहेंगे कि ये सिमेट्री एलिमेंट्स एक ग्रुप बनाते हैं, और वो ग्रुप क्या होगा? वो कहलाएगा पॉइंट ग्रुप. पॉइंट ग्रुप क्यों कहते हैं? क्योंकि
जब भी हम ये सिमेट्री एलिमेंट्स किसी मॉलिक्यूल पर अप्लाई करते हैं तो इस मॉलिक्यूल में एक पॉइंट ऐसा होगा जो इन तमाम सिमेट्री ऑपरेशन के दौरान वो फिक्स रहेगा, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसलिए उसको पॉइंट ग्रुप कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब हम वाटर ले लेते हैं, इसमें ये सिमेट्री एलिमेंट्स, ये 4 सिमेट्री एलिमेंट्स हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये सिमेट्री एलिमेंट्स ग्रुप बनाते हैं या नहीं बनाते। ग्रुप कब बनाएगा? जब ये 5 रूल्स अगर फॉलो करेगा तब, अगर फॉलो नहीं करते तो फिर वो ग्रुप नहीं बनाएगा। तो चलो पहले हम ये देख लेते हैं A मल्टीप्लाइड बाई B, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, C आना चाहिए या नहीं। फॉर एग्जांपल पहले हम ये C2 along Z एक्सिस और सिग्मा XY अप्लाई करते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो भी इसी सिमेट्री एलिमेंट्स में होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर ये पॉइंट ग्रुप नहीं है। कैसे देख सकते हैं? हमारे पास अच्छा ये XYZ है, हमारे पास ये X हैं, ये Z एक्सिस हैं और ये Y एक्सिस हैं। तो अब C2 पहले हम C2 अप्लाई कर लेते हैं। ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसमें पहले हम सिमेट्री एलिमेंट्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर इसमें एक C2 है। अगर हम रोटेट करते हैं यानी 1 और ये 2 है, अगर इसको हम 180 से रोटेट कर लेते हैं तो क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा इसमें से? ये हो जाएगा, बल्कि अगर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ ये ऑक्सीजन है और ये वाटर है, H1 और ये H2 है। अब इस पर C2 अप्लाई करते हैं, C2 along Z एक्सिस। ये पहले हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये ऐसा है, ये H1 है, ये H2 है, इसको ऐसे रोटेट करते हैं, C2 अप्लाई कर दिया है तो क्या हो जाएगा? लेट्स सपोज ये जो फ्रंट साइड है ये बैक में चला जाएगा ना, और राइट और लेफ्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इस ठीक यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं एक डॉट लगा लेता हूँ ये फ्रंट वाले साइड पर। जब इसको ऐसे रोटेट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ये डॉट वाला साइड बैक साइड में चला जाएगा और 1 ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, और इसका जो फ्रंट साइड है वो बैक में चला गया और जो बैक है वो फ्रंट में आएगा। तो यहाँ पर फ्रंट पे हमने डॉट लगा लिया है, वो डॉट पीछे की तरफ चला गया है, नंबर 1। फिर क्या करना है? सिग्मा वाइज XY ये बोर्ड वाला प्लेन है ना, ये देखिए ये है X है और ये Z है और ये Y है, XY। या इसको अगर हम सिंपली ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसको सिग्मा 1 कह देते हैं, सिग्मा V1 और सिग्मा V2 कर देते हैं। इस तरह ये समझना आसान हो जाएगा। सिग्मा V1 कौन सा है? ये वाला बोर्ड XY, सिग्मा V1 XY ये प्लेन है, और सिग्मा V2 ये XZ बोर्ड वाला प्लेन है। तो पहले हम अगर XY अप्लाई कर लेते हैं, ये XY प्लेन है, सिग्मा V1 है या इसको सिग्मा XY कह सकते हैं, बोर्ड वाला प्लेन। तो क्या हो जाएगा? इस फॉर्म में है ना, यहाँ से इसको हम अगर रिफ्लेक्ट कर लेते हैं तो क्या होगा? ये 1 और 2 अपनी जगह पर रहेंगे, सिर्फ वो फ्रंट यहाँ पर मिरर लगा लेते हैं तो ये इसका जो राइट है उसके इमेज वो हो जाएगा लेफ्ट। तो ये हो जाएगा 1 और 2 और इसका फ्रंट बैक वो फ्रंट पर आ जाएगा और फ्रंट बैक पे चला जाएगा। ये पहले हमने C2 अप्लाई कर दिया और फिर उसके बाद सिग्मा XY। अब यहाँ पर देख लिए, यहाँ से अगर हमने डायरेक्ट आना हो तो फिर क्या करना पड़ेगा? इनमें क्या फ़र्क है? देखिए 1 जो लेफ़्ट पर है वो इधर राइट पर है और इधर 2 जो लेफ़्ट पर है वो इधर राइट पर है और फ्रंट ही है। तो इसका मतलब अगर हम इसको यहाँ से रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, कौन सा वाला प्लेन? XZ प्लेन। ये है सिग्मा Y है और ये सिग्मा YZ है, सिग्मा V2। तो इसका मतलब सिग्मा V2 अप्लाई कर, अगर ये हम इस पर अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। ये है सिग्मा V2 और सिग्मा YXZ। तो क्या मतलब कि C2
along z एक्सिस और फिर सिग्मा एक्स वाई अप्लाई करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा सिग्मा एक्स जेड के या सिग्मा v2 के, यानी C2 along z एक्सिस एंड सिग्मा v1 इज इक्वल टू सिग्मा v2। तो ये कंडीशन A और B दो सिमेट्री एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं, उसका रिजल्ट हो जाएगा तीसरा सिमेट्री एलिमेंट्स। इसी तरह कोई भी, फॉर एग्जांपल ये दूसरा देख लेते हैं, 2 सिग्मास को कंबाइन कर लेते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा। पहले सिग्मा v1 अप्लाई कर लेते हैं, ये कि 1 और 2 और इस पर डॉट लगा लेते हैं, सिग्मा v1 दैट इज सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई, ये वाला सिग्मा एक्स वाई। सो सिग्मा एक्स वाई जब अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, राइट और लेफ्ट चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 और ये 1 और डॉट इस पर रहेंगे क्योंकि ये सिग्मा v1 है। फिर इसके बाद अप्लाई करते हैं सिग्मा वाई जेड, बोर्ड वाले प्लेन से रेफरेट करते हैं वाई जेड आर सिग्मा v2। तो बोर्ड के प्लेन से जब रेफरेट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फ्रंट और बैक, जो फ्रंट है वो बैक हो जाएगा और जो बैक है वो फ्रंट हो जाएगा। तो ये 1 और 2 और वो डॉट है वो पीछे की तरफ चले गए हैं। अब अगर इनको डायरेक्ट हम देख लेते हैं तो इसमें क्या किया गया है, देखो लेफ्ट साइड पर 1 है, इधर राइट साइड पर 1 है, राइट साइड पर 2 है, इधर लेफ्ट साइड पर 2 है, और इस पर जो फ्रंट है डॉट लगा हुआ है वो डॉट पीछे की तरफ चले गए, तो इसका मतलब ये बराबर है C2Z के। सो इट मीन्स सिग्मा v1 और सिग्मा v2 इसे बनेगा C2Z और सिग्मा xy एंड सिग्मा yz gives xz gives C2Z। So two symmetry elements combines and gives another symmetry elements। तो ये पहला रूल्स तो ये फॉलो कर रहा है, ये 4 सिमेट्री एलिमेंट्स कि A B इज इक्वल टू C। इसी तरह आप कर सकते हैं E इंटू C, तो इससे बनेगा C2। इस तरह E को अगर सिग्मा v1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट हो जाएगा सिग्मा v1, और E को मल्टीप्लाई करते हैं सिग्मा v2 से तो इसका रिजल्ट हो जाएगा सिग्मा v2। सो एनी 2 सिमेट्री एलिमेंट्स कंबाइंड एंड गिव अनदर सिमेट्री एलिमेंट्स, इन चारों में से। तो इसका मतलब जो पॉइंट्स ग्रुप के शराइत हैं उनमें से पहला शर्त पर तो ये सिमेट्री एलिमेंट्स पूरा उतरते हैं। देन सेकंड, every symmetry elements combined with itself and produce another symmetry elements। for example C2Z अप्लाई करते हैं और फिर C2Z अप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका जो भी रिजल्ट होगा वो भी इन्हीं चारों में से होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये वाटर, ये 1 और 2 हैं, इस पर डॉट लगा लेते हैं। जब C2 अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस फॉर्म में है, इस तरह इस पर C2 अप्लाई कर लेते हैं तो जो फ्रंट साइड है वो बैक पे चला जाएगा और जो राइट है वो लेफ़्ट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा इसके रिजल्ट्स, ये हो जाएगा 2 और ये 1 और डॉट पीछे की तरफ चले गए हैं। फिर C2 फिर दोबारा अप्लाई कर लेते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, यानी पहले ऐसा था ना, ऐसे रोटेट कर दिया है, ये बन गया है, और फिर रोटेट करते हैं तो ये 1 फिर अपनी जगह पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 और ये 2, और जो बैक साइड था वो दोबारा फ्रंट पर आ जाएगा। अब इन दोनों को देख लें तो ये क्या है, ये दोनों सेम हैं, आइडेंटिकल है, सो इट मीन दिस इज E, टू डू नथिंग, ये वाला है ना। तो C2 एक दफ़ा अप्लाई कर दिया और फिर अप्लाई कर दिया तो वापस इनिशियल पोजीशन पर आते हैं, और इनिशियल पोजीशन पर आना वो कहलाता है आइडेंटिटी या E। सो इट मीन्स C2 फॉलोड बाय C2 इज इक्वल टू E। इसी तरह सिग्मा v1 है, अगर यहाँ पर हम सिग्मा v1 अप्लाई कर लेते हैं, यानी yz वाला xy yz सिग्मा v2, ये v1 ये वाला अप्लाई कर लेते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 और ये 1, और फिर अप्लाई करते हैं तो वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे, सिग्मा v वापस ये बन जाएगा। सो इट मीन्स
तो वापस इनिशियल पोजीशन पर आते हैं, तो सिग्मा V1 और सिग्मा V1 इज इक्वल टू E। सो एनी सिमेट्री एलिमेंट्स कंबाइंड विद itself एंड गिव्स अनदर सिमेट्री एलिमेंट दैट इज E। तो ये दूसरा कंडीशन भी ये फॉलो कर रहा है। अच्छा, फिर तीसरा यानी इनमें से एक ऐसा सिमेट्री एलिमेंट्स होना चाहिए जो हर एक के साथ कम्यूट कर जाता है, और वो E है। सो E, पहले E अप्लाई करेंगे इस पर, तो E अप्लाई करने से कुछ भी नहीं होगा, एज सच रहेगा, और फिर C2 अप्लाई करते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा C2 अप्लाई करते हैं और फिर E इज इक्वल टू C2, कोई फ़र्क इस पर नहीं आएगा। तो उनमें से ये E है जो हर सिमेट्री एलिमेंट के साथ ये कम्यूट कर जाता है। तो ये हम जब स्टार्ट में हम सिमेट्री एलिमेंट डिस्कस कर रहे थे, तो E को ऐसे ही डिफाइन किया था कि टू डू नथिंग। तो उस वक्त तो ये हम यानी ये सोचते कि क्यों, जब कुछ भी ये नहीं है तो फिर इसको इंट्रोड्यूस करने की क्या ज़रूरत है। तो इसको इसलिए इंट्रोड्यूस किया था सिमेट्री एलिमेंट में, क्योंकि अगर ये ना हो तो फिर हमारे पास जो 5 शराइत हैं ग्रुप्स के लिए वो पूरे नहीं होते। तो बज़ाहिर तो ये E कुछ भी नहीं है, लेकिन ये इन 5 शराइत को पूरा करने के लिए ये हमारे पास होना चाहिए। तो वो यानी एक ऐसा सिमेट्री एलिमेंट होना चाहिए जो हर सिमेट्री एलिमेंट के साथ वो कम्यूट कर जाता है। अगर हम ये ले लेते हैं फॉर एग्जांपल C2 लेते हैं, तो C2 हर एक के साथ कम्यूट नहीं करेगा हर ग्रुप में, यानी C2 सिग्मा V1, अगर हम ये कहें C2 और सिग्मा V1 और सिग्मा V1 और C2 और फिर ये C2, तो ये ठीक नहीं होगा। तो वो सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं जो हर एक के साथ कम्यूट कर जाता है। 4th नंबर AB इंटू C, यानी एसोसिएटिव कम्बिनेशन, ये इस लॉ को फॉलो करना चाहिए इन सिमेट्री एलिमेंट्स को। तो पहले हम फॉर एग्जांपल ये पहले 2 सिमेट्री सिग्मा अप्लाइज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये लेते हैं C2 और सिग्मा V1 ले लेते हैं, और फिर इसको सिग्मा V2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए C2 और सिग्मा V1 और सिग्मा V2 के बराबर आना चाहिए। देख लेते हैं, ये है 1 और 2 है। इस पर अगर हम पहले अप्लाई करते हैं C2, तो C2 के अप्लाई करने से क्या हो जाएगा? ये इस तरह ये C2 हो जाएगा ना, 1 और 2 चेंज हो जाएंगे और फ्रंट और बैक भी चेंज हो जाएगा, तो ये 2 और ये 1। और इसके बाद फिर सिग्मा V1 अप्लाई करते हैं। सिग्मा V1 ये वर्टिकल प्लेन है, जब सिग्मा V1 अप्लाई करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? ये राइट और लेफ्ट यहाँ से इसको रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? फिर ये हो जाएगा 1 और ये 2, और फिर उसके बाद सिग्मा V2 अप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया। और फिर उसके बाद सिग्मा V2 बोर्ड वाला प्लेन, तो क्या हो जाएगा? ये बोर्ड के प्लेन से अप्लाई करेंगे तो 1 और 2 अपनी जगह पर रहेंगे, और उसका फ्रंट वो बैक पे चला जाएगा और जो बैक है वो फ्रंट पर आ जाएगा। तो ये तो हो गया यानी C2 सिग्मा V1 और फिर सिग्मा V2। अब पहले सिग्मा V1 और सिग्मा V2 अप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद C2 अप्लाई करेंगे, उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1 और 2 है, तो पहले सिग्मा V1 यहाँ से रेफरेट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? फ्रंट ही रहेगा, सिर्फ राइट और लेफ्ट चेंज हो जाएंगे। तो ये फ्रंट साइड फ्रंट ही रहेगा, और जो 2 राइट पर है इधर लेफ्ट पर, और 1 जो लेफ्ट पर है इधर राइट पर। ये सिग्मा V1 और फिर सिग्मा V2 वो इस बोर्ड वाले प्लेन से रेफरेट कर लेते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा कि जो पोजीशन यहीं पर रहेंगे 1 यानी राइट पर राइट ही रहेगा, लेफ्ट ही रहेगा, लेकिन सिर्फ इसका जो फ्रंट है वो बैक में चला जाएगा। तो ये हो गया, ये हो जाएगा 1 और 2 और वो डॉट इस पर नहीं होंगे। एंड देन फिर उसके बाद C2 अप्लाई कर लें, तो C2 के अप्लाई करने से क्या हो जाएगा? इस तरह ये रोटेट हो जाएगा, तो ये 1 इस साइड पर आ जाएगा, 2 उस साइड पर, और यहाँ पर डॉट नहीं है तो फिर उस पर डॉट आ जाएंगे, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 और ये इस पर डॉट आ गए। तो ये हमने क्या किया है कि सिग्मा V1 सिग्मा V2 और फिर उसके बाद C2 अप्लाई किया है, तो इसका रिजल्ट ये आ गया है ना। इसमें क्या किया है कि पहले C2 अप्लाई किया है और फिर सिग्मा V1 अप्लाई किया है और उसके बाद सिग्मा V2 अप्लाई किया है, तो उसका रिजल्ट ये आया है।
अब इन दोनों में देख ले क्या फ़र्क है, दोनों सेम है, डॉट वाले साइड फ्रंट और बैक वही है, और राइट पर 2 है, इधर भी राइट पर 2 है, लेफ्ट पर 1 1। सो इट मीन्स C2 sigma V1 into sigma V2 is equal to C2 or sigma. So this shows that these symmetry elements follow this rule number 4 as well. And fifth one is for everyone there is an inverse. और जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, वो होगा आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल C2 अगर क्लॉकवाइज हैं तो इस तरह C2 एंटी क्लॉकवाइज भी होगा, और जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो वो हो जाएगा E। ये तो सिंपल ही है। इस तरह ये एक डायरेक्शन में रोटेट कर लेते हैं और फिर दोबारा रोटेट कर लेते हैं तो वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। इस तरह अगर रिफ्लेक्ट कर लेते हैं सिग्मा V1 और देन सिग्मा V1 दैट विल बी इक्वल टू E। ये 1 और 2 है, एक दफ़ा रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, यानी यहाँ पर अगर मिरर लगा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये 1। राइट साइड पर मिरर लगा लेते हैं और फिर लेफ़्ट साइड पर लगा लेते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, वो इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो चाहे इधर लगा लेते हैं तो एक दफ़ा ये हो जाएगा और फिर लेफ्ट साइड लगा लेते हैं तो दोबारा ये हो जाएगा। सो सिग्मा V1 और सिग्मा V-1 is equal to E. So it means these 4 symmetry elements follow these 5 rules. So therefore these symmetry elements form a point group, और उस point group का नाम हो जाएगा C2V। वो फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि वो पॉइंट ग्रुप कौन कौन से हैं। तो पहले तो ये डिस्कस करना था कि ऑल द सिमेट्री एलिमेंट्स फॉर्म अ ग्रुप दैट इज कॉल्ड पॉइंट ग्रुप। और पॉइंट ग्रुप अगर हम उसको कहते हैं तो इन सिमेट्री एलिमेंट्स ने कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, और वो रूल्स ये 5 रूल्स हैं। तो इस तरह आप किसी भी मॉलिक्यूल्स के सिमेट्री एलिमेंट्स अगर हम ले लें और उन सिमेट्री एलिमेंट्स पर ये 5 रूल्स अप्लाई करेंगे तो हर एक ने ये 5 रूल फॉलो करने होंगे, तभी वो पॉइंट ग्रुप हैं। अब वो पॉइंट ग्रुप कौन कौन से हैं वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।